हम आज बात करेंगे इस वीडियो में शिबा टोकन की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसके वजह से बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर ये कॉइन का प्राइस बहुत ऊपर चला गया। तो आप सबको पता ही होगा कि 2 महीने पहले अराउंड अप्रैल में मेमे टोकन्स का सीज़न चल रहा था। इट मीन्स कि कोई भी मेमे टोकन यहाँ पर जनरेट कर रहा था, उसमें जनरली एक अच्छे से कार्टून का पिक्चर रहता है और लोग वो कॉइन्स को बाय करते थे, क्योंकि जो मेमे टोकन्स है वो हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाती थी बहुत ही कम प्राइस के अंदर, क्योंकि इसका जो प्राइस रहता है वो बहुत ही कम रहता है। इट मीन्स कि अगर आप $100 का मेमे टोकन्स परचेस करोगे तो आपको उसकी क्वांटिटी मिलियंस ऑफ की क्वांटिटीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो उसी चीज़ का बेनिफिट उठाने के लिए शिबा कम्युनिटीज़, जो इसके पीछे पूरी शिबा टीम है, उन्होंने एक शिबा टोकन लॉन्च कर दिया। फिर लॉन्च करने के बाद उन्होंने यहाँ पर एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ की, जिसके वजह से ये जो कॉइन के उसका बहुत अच्छा एकदम बेस्ट एनवायरनमेंट हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि 50% जो शिबा टोकन की सप्लाईज है उसे उन्होंने यूनिस्वैप पे लॉक कर दिया और उसका जो प्राइवेट की था उसने उसको थ्रो आउट कर दिया। इट मीन्स कि जो 50% सप्लाईज है वो यूनिस्वैप पे डाल दी, फिर उसके बाद उसको जिसको भी यहाँ पे से कॉइन्स को परचेस करना है वो यूनिस्वैप में जाके उसे परचेस कर सकता है। तो उन्होंने सबसे पहले कॉइन्स को थ्रो आउट कर दिया, कीज़ को, और उसके बाद वो नया अकाउंट उसने वहाँ पर यूनिस्वैप पे क्रिएट किया और खुद ही अपने टोकन परचेस कर लिया, जिसके वजह से क्या हुआ कि जो मैक्सिमाइज टोकन की सप्लाई है वो शिबा टोकन के ऑनर के पास खुद ही रहे। तो बट उन्होंने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर लिखा जिसके वजह से लोगों को और ज़्यादा अवेयरनेस हो और लोगों और ज़्यादा अच्छे से कॉइन बाई करें। फिर उन्होंने सेकेंड स्टेप्स क्या किया कि जो 50% की क्वांटिटीज़ है और जो इथीरियम के ऑनर है उसे उन्होंने यहाँ पर उसका जो एक एड्रेसेस है वहाँ पर उन्होंने उसे सेंड कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो कि इथीरियम के ऑनर है वो भी ये कॉइन्स को अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से ये कॉइन को और ज़्यादा बहुत ज़्यादा पंप मिले। बट ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज थी जिसके वजह से शिबा कॉइन का प्राइस ऊपर जाए, क्योंकि इथीरियम के ऑनर अपने जो कॉइन्स है वो उसे डंप करेंगे शिबा कॉइन को। तो मार्केट में ये होगा कि इथीरियम के ऑनर ने कॉइन को डंप किया, जिसके वजह से कॉइन का प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। तो इसमें अगर किसी का ब्रांड वैल्यू ख़राब भी होता तो वो इथीरियम के ऑनर का होता, तो जिसके वजह से हर तरीके से शिबा टोकन के जो ऑनर है उससे बेनिफिट ही होता, क्योंकि अगर प्राइस नीचे जाता तो भी वो इथीरियम के ऑनर की वजह से जाता, और अगर प्राइस ऊपर जाता तो भी वो इथीरियम के ऑनर की वजह से ही जाता, क्योंकि इथीरियम के ऑनर के पास यहाँ पर पूरे टोटल कॉइन के सप्लाई की 50% की स्ट्रेटेजीज है। और यही चीज़ यही दोनों पॉइंट को उन्होंने बहुत अच्छे से मार्केटिंग किया, जिसके वजह से ये प्राइस जो है कॉइन का वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के टाइम के अंदर ऊपर चला गया। बट आप देखो इस चीज़ की वजह से जो इथीरियम के ऑनर है वो उसे कभी भी एक कॉइन को सेल आउट नहीं कर पाएंगे, और इसकी ज़्यादातर जो मेजॉरिटी सप्लाईज है वो उन्होंने यहाँ पर यूनिस्वैप पे डाल दी, बट वापस से उन्होंने खुद ही परचेस कर ली, जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी सप्लाईज है वो भी ये जो कॉइन्स के ऑनर है उसी के पास होते हैं। बेसिकली कोई भी कॉइन रहता है उसका ऑनर क्या करता है कि जो कॉइन को हाइप करा के बहुत ऊपर तक लेके जाता है, फिर वो एक जगह पे आने के बाद वो खुद ही अपने कॉइन को सेल करता है बाय करता है, सेल करता है बाय करता है। वो कॉइन का जो 5% 10% का प्रॉफिट है वो बेसिकली डेली बेसिस पे वीकली बेसिस पे जनरेट करता है, जिसकी वजह से वो कॉइन के ऑनर की खुद की एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाए। सो अभी मैं आपको यहाँ पर एक दूसरी चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये जो कॉइन है उसमें से टॉप जो 100 होल्डर्स है उसी के पास 85% की क्वांटिटीज़ है, जिसमें से आप देखोगे कि इथीरियम के ऑनर के पास जो 50% चला गया था वो
और बाकी सारे जो उन्होंने यूनिस्वैप पे लॉक कर दिया था बट अपने ही दूसरे अकाउंट से वापस से उन्होंने बाय बैक कर दिया। तो आप देख सकते हो कि जो टॉप 100 होल्डर्स है उसके पास 85% सप्लाई है। इट मीन्स कि जो रिमेनिंग 15% सप्लाई है वही उन्होंने मार्केट में सर्क्यूलेट की हुई है, जिसके वजह से क्या होगा कि बहुत सारे होल्डर्स रहेंगे जो अपने कॉइन को तो होल्ड करके ही रखेंगे, बहुत कम ही ऐसे बंदे रहेंगे जो यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे। तो जिसके वजह से जो कॉइन के ऑनर है वो ये कॉइन को जहाँ पे भी लेके जाना चाह सकते हैं वो चाह सकते हैं, वो कॉइन्स को नीचे ला देंगे जिसके वजह से खुद का प्रॉफिट हो जाए और वापस से कॉइन को ऊपर लेके चले जाएंगे, जिसके वजह से लोग में हाइप्स क्रिएट हो और वो और ज़्यादा कॉइन को बाई करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेमे टोकन्स रहता है उसका बेसिकली हमें फ़ायदा कैसे होता है कि अगर ये जो सारे कॉइन्स रहते हैं उसमें अगर हम लोग सबसे पहले इनिशियली लेवल पे इसमें इन हो जाए तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। मीन्स कि टोकन लॉन्च हुआ और हम लोग विद इन 5 डेज़ या विद इन 10 डेज़ के अंदर इसमें अगर इन हो जाते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये जो टोकन है उसका ऑल टाइम लो नवंबर 28, 2020 में हुआ था, आज से 7 महीने पहले। अगर वो टाइम पे किसी ने $1 भी इन्वेस्ट कर दिया रहता तो उसका यार अराउंड यहाँ पर $1,57,000 में कन्वर्ट हो जाता। मीन्स आप एक $1 से भी ये कॉइन्स में बहुत अच्छा बेनिफिट जनरेट कर सकते हो। तो ये कॉइन का बेसिकली यही फंडा रहता है कि कॉइन को ऊपर लेके जाओ, फिर वहाँ पे आप ट्रेडिंग करो और बहुत अच्छा सा बेनिफिट जनरेट कर सकते हो। बट अभी सीन क्या हो गया है कि जो भी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस है लाइक बिनांस या कॉइनबेस प्रो, उन लोग का बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल है कि बायर भी आए सेलर भी आए, सब लोग ट्रेडिंग करे और हम लोग हमारा जो ब्रोकरेज है उससे हम लोग यहाँ पर अपना मनी जनरेट करें। तो जो भी कॉइन्स में बहुत ज़्यादा बड़ी कम्युनिटीज़ रहेगी वो कॉइन्स को वो लोग यहाँ पर लिस्टेड कर देंगे। तो जिसकी वजह से कॉइनबेस ने यहाँ पर 15 जून 2021 में ही यहाँ पर एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने कहा है कि CHZ, कीप और शिप ये जो 3 टोकन्स है उसको वो यहाँ पर लोग लिस्ट करने वाले हैं, जिसके वजह से क्या होगा कि ये तीनों कॉइन की थोड़ी हाइप ज़्यादा क्रिएट होगी और यहाँ पर कॉइन बाई करेंगे और कोई लोग कॉइन को सेल करेगी, जिसकी वजह से बेनिफिट एक्सचेंज को ही होगा क्योंकि उन लोग को यहाँ से ट्रेडिंग से मनी जनरेट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक ट्वीट की वजह से कॉइन का अराउंड यहाँ पर 722 का था, वो डायरेक्टली हिट होकर चला गया 988। तो अराउंड उस यहाँ से ही कॉइन ने अराउंड 20% 25% का गेन किया, फिर वो यहाँ पर वापस से यहाँ पर स्टेबल्स हो गया। तो ये जो ऐसे कॉइन रहते हैं जो ये हाईली वॉलेटाइल रहते हैं जिसमें पंप भी ज़्यादा होता है और डंप भी ज़्यादा होता है, तो ये ऐसे जो कॉइन है वो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट कॉइन रहता है। इसमें आप यहाँ पर शॉर्ट प्रॉफिट बहुत इजीली कमा सकते हो कि आप को बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पर आप थोड़ा क्वांटिटी बाय कर लो, फिर यहाँ पर बाय ऑर्डर लगा दो, ये प्राइस पे बाय ऑर्डर लगा दो, ये प्राइस पे बाय ऑर्डर लगा दो, ये प्राइस पे बाय ऑर्डर लगा दो। वैसे आपको ये कॉइन्स का 5% के गैप में नीचे की साइड पे बाय ऑर्डर्स लगा देने हैं। जैसे ही आप मार्केट क्रैश होता है और आपका कोई क्वांटिटीज बाय हो जाता है, फिर उसके बाद मार्केट जब भी रिवर्सल में ऊपर की साइड जाएगा तो आपको 10%, 20%, 30% का इजीली आराम से गेन हो सकता है क्योंकि ये ऐसे कॉइन्स इमोशंस पे चलते हैं। अगर मार्केट में नेगेटिव इमोशंस आया तो ये 30%, 40% ब्रेक हो जाते हैं और अगर मार्केट में कोई पॉजिटिव इमोशंस आया तो ये कॉइन 25%, 30% अप चले जाते हैं। तो ये जो ऐसे टाइप के जो कॉइन्स रहते हैं जिसमें लो लिक्विडिटीज़ रहती है, तो ऐसे कॉइन्स में आप पम्प डंप करके ट्रेडिंग्स करके बहुत अच्छा बेनिफिट जनरेट कर सकते हो। और जो अच्छे फंडामेंटल वाले कॉइन रहते हैं उसको आप लंबे टाइम के लिए होल्ड कीजिए, जिसके वजह से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। मैं बेसिकली यही करता हूँ, जो बेसिकली अच्छे फंडामेंटल कॉइन्स जैसे BTC, इथीरियम, BNB, ये सारे कॉइन्स को मैं लंबे टाइम के लिए होल्ड करता हूँ। ये सब सारे कॉइन्स में आप ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाते क्योंकि ये बेसिकली डेली बेसिस पे 2%, 3% इतने ही ये लोग पंप डंप होते हैं। तो अगर हमें इंट्राडे करना है तो हमें ऐसे ही कोई कॉइन ढूंढने चाहिए जैसे कि डॉज कॉइन हो गया या फिर ये शिप कॉइन हो गया, जिसमें हम लोग
इंट्राडे करके ट्रेडिंग करके अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉइन्स बेसिकली 30%, 20%, 15% इजीली प्लस माइनस कभी कभी होते रहता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।